अच्छा, तो आम का सीज़न आ चुका है, तो आम का मुरब्बा किसको पसंद नहीं होता है? मेरा ख़्याल है हर किसी को पसंद होता है और हर घर में ये 3 से 4 बार तो कम से कम 3 से 4 बार तो ज़रूर बनता है। तो चलें आज हम भी बनाते हैं। तो बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने आम ले लिया है कच्चा और आम हमने लिया है 1 किलो। तो इसे अब हम पहले से भी धुल चुके हैं, साफ़ कर लिया है हमने और अब हम इसका छिलका लेंगे उतार। तो छिलका थोड़ा-सा हार्ड होता है, तो ये बहुत ही थोड़ा-सा मुश्किल होता है लेकिन निकल जाएँगे छिलके। तो आप इसे इस तरह से छिलका बहुत अच्छी तरह से निकालें, तो इसमें क्या रहे इसकी सफ़ेदी नज़र आने लगे, इस तरह से आपने निकाल लेना है। और अब हमने क्या करना है, इसको ना छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटे-छोटे से पीस, लेकिन आपने इसे कट कर लेना है। तो हमें इसका गूदा ही सिर्फ़ निकालना है क्योंकि इसमें ना गुठली पड़ चुकी है। तो अब जब गुठली पड़ चुकी है तो हमें गुठली डालना नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसके साइड के जो हिस्से होते हैं वो निकालेंगे और बाकी यानी कि जितना इसमें गूदा होगा वो सारा निकाल देंगे। तो गुठली हमने फेंकना नहीं है, गुठली का इस्तेमाल हम कर सकते हैं मछली बनाने के लिए, मछली के सालन में डालने के लिए या फिर दाल बनाने के लिए। तो अब इस तरह से हमने कट कर लिया है आम को और अभी मैं आपको दिखा दूँ इसमें जो थोड़े से बड़े पीसेस रह गए थे ना, तो उसे भी मैं यहाँ पे कट करके छोटा कर लूँगी। यानी इतने बड़े पीसेस हमको मुरब्बा बनाने के लिए नहीं चाहिए होते हैं। तो अब मैं इसे एक बर्तन में ले लेती हूँ और अब हम डालेंगे इसमें पानी। तो पानी आपने उतना ही डालना है जितने में आम जो है ना अच्छी तरह से डूब जाए, क्योंकि आम को पानी में डूबना ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे गैस पे चढ़ाते हैं और इसके साथ हम यहाँ पे डालेंगे नमक। नमक हमने यहाँ पे डाला है आधा चम्मच। इसलिए हम नमक डालते हैं जिससे इसका जो खट्टापन है ना ये थोड़ा-सा कम हो जाए और उबालते भी इसीलिए हम यहाँ पे इसे हैं। तो जब तक आम उबल रहा है तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में हमने 1 बड़े चम्मच खड़ी धनिया ले ली है और 1 ही बड़े चम्मच हमने यहाँ पे ले लिया है सौंफ, जिससे आएगी खुशबू बहुत ही अच्छी-सी। और 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पे ले लेंगे ज़ीरा। तो थोड़ा-सा यानी कि हल्का-सा तीखा होने के लिए हमने यहाँ ले लिया है 4 छोटे सूखी लाल मिर्च। ये इतना काफ़ी होता है। तो इसे हम भूनेंगे मीडियम आँच पर और इसे ना आपने तीखा नहीं करना है, क्योंकि मुरब्बा कभी भी तीखा जो हो जाए तो फिर वो मज़े का नहीं बनता। तो आपने 3 से 4 ही सूखी लाल मिर्च लें, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना है। अब यहाँ पे मसाले हमारे ना अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में ले लेते हैं और इसे हम कर देंगे ठंडा। तो जब तक कि मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं आम जो हमारे अच्छी तरह से उबल चुके हैं, यानी कि सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आम को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है और ना ही तो बहुत ज़्यादा इसे हार्ड रखना है। तो आपको मैं दिखा दूँ चम्मच से कट करने पे ये बहुत ही आसानी से कट हो जा रहा है। तो बस आपको इसी तरह से रखना है आम को। और अभी हम यहाँ पे फ्लेम कर देंगे बंद। तो अब क्या करना है, इसे हमने एक छन्नी से निकाल लेना है और निकालने के बाद भी हमने इसे एक स्ट्रेनर में ही रखना है, जिससे क्या होगा इसमें जो पानी एक्स्ट्रा हो वो निकल जाएगा और इस तरह से जब हमको बनाना होगा तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं होगा। तो बस ये हम स्ट्रेनर में रख देते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। और बस अब हम इसके साथ साथ दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मसाले हमारे अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो मसाले को हम अब पीस लेते हैं बारीक। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम सूखे और भुने हुए मसाले को पीसते हैं ना, तो बिल्कुल जो फाइन वाला पाउडर होता है ना वो नहीं बन पाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी इसे क्या करना है। तो इससे जब हम पीस चुके हैं तो इसमें थोड़ा-सा, अगर इसे हमें सब्ज़ी के लिए इस्तेमाल करना होता तो चल जाता ही है, लेकिन हम मुरब्बा जब बनाते हैं तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी दाना जो मोटा नहीं चाहिए होता है। तो हमने क्या करना है, इसे छान लेना है। थोड़ा-थोड़ा मसाला लेके चम्मच की मदद से इस तरह से इसे छान लेंगे। तो जो मोटे वाले हिस्से बचते हैं ना उसे भी हमने फेंकना नहीं है, क्योंकि उस मसाले को हमने रख लेना है। और जब हम आलू की भुनी हुई जो सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसमें हम इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो बस आप देख रहे होंगे इस तरह से 2-2 काम हो गया। और या फिर आप चाहें तो इसे एक बार और पीस कर चेक कर सकते हैं, अगर वो बारीक हो जाता है तो फिर अच्छी बात है। तो ये आप देख लें जो मुरब्बे के लिए है वो काफ़ी बारीक हो चुका है। तो अब हमने एक कढ़ाई को गर्म किया, उसमें हम डालेंगे जितना हमने आम लिया था उतना ही गुड़। गुड़ को हमने क्रैश कर लिया है, यानी कि 1 किलो के करीब ही गुड़ है और इसे हमने क्रैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप से कम हमने इसमें पानी डाल दिया है। पानी हम इसलिए ही डालते हैं जिससे ये अच्छे से और जल्दी से मेल्ट हो जाए,
क्योंकि वैसे भी मुरब्बा बनाने में थोड़ा सा टाइम तो जाता ही है। अभी ये थोड़ा सा पकने लगा है, तो जैसे ही आम ये यानी कि जो गुड़ हमने डाला है ना वो पकने लगे, तो उसी टाइम पे हमने डाल देना है आम को और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने किसी भी तरह का कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आपको कलर चाहिए थोड़ा सा रेड, तो आप क्या करें, जब गुड़ यानी कि चाशनी बनती है ना, तो उसी टाइम पे आपने थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसे ही कलर बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें कलर नहीं ऐड किया है। और इसे बीच बीच में 1 से 2 बार इसी तरह से हमने ना मिक्स करते हुए रहना है और मीडियम आंच पर रख देना है पकने के लिए। तो अभी जब ये अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब, और इसमें डालेंगे मगज़ के बीज 1 से 2 चम्मच। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है मगज़ के बीज, लेकिन ये क्या होता है ना, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही डिलीशियस लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और भुने हुए जो मसाले हमने पीस कर तैयार करके रखा हुआ था, उसे भी हम यहाँ पे इस टाइम पे मिक्स कर देते हैं। और अब हमको करना ये है कि इसे सिर्फ और सिर्फ पकाना है। तो मीडियम आंच पर हम इसे लगातार पकाते रहेंगे। आप इसे ढक्कन से ढक कर पका सकते हैं या फिर ऐसे भी पका सकते हैं। बस करना ये है कि ये इसे सुखाना है बहुत ही अच्छी तरह से। तो अभी इसका कलर और भी अच्छा लग रहा होगा देखने में। और मैं आपको दिखा दूं कि ये जो आम है ना, यानी कि ये अच्छी तरह से हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। तो ये बहुत ही आसानी से दब जा रहा है, यानी कि मैश हो जा रहा है। तो बस ऐसा ही हमको आम चाहिए होगा। और सच बताओ, ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप इसे ना इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा। और सबसे अच्छी बात जानते हैं इसमें क्या है, हमने इसमें किसी भी तरह का तड़का नहीं दिया है और इसमें एक भी बूंद हमने तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो बस ये बंद कर दें आप। और अब जो है, जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी आपने इसे सर्व करना है। और देखने में लग रहा होगा ना बहुत ही डिलीशियस, और कितने ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार भी हुआ है। तो वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।